So welcome to Learn to be Smart. So now in this video we are going to take up another question on trial balance. So this question says, the following trial balance has been wrongly prepared. Prepare correct trial balance. Now what they are saying that you have given a trial balance in this question and they are saying that this trial balance is wrong. Now what you have to do? You have to rectify it, you have to correct it. Now first of all we have to see what is wrong in this trial balance and how can we rectify it. So let's see the first item. First item, it is saying it's capital और हमें पता है कैपिटल का बैलेंस हम क्या करते हैं, हम करते हैं कैपिटल को क्रेडिट. And what have they done in the question? They have debited the balance of capital. So it's wrong. We have to credit capital. So capital is to be credited. Okay. Now you understand how you have to rectify it. किसी का अगर डेबिट बैलेंस होता है और उसको क्रेडिट साइड पे दे रखा है तो वो गलत है, तो आपको उसको डेबिट साइड पे डालना है. और अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस होता है और वो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो वो भी गलत है और आपको उसको क्रेडिट साइड पे लिखना है. सो हमें सारे आइटम्स को ऐसे देखना पड़ेगा. नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है एंड एसेट का बैलेंस होता है डेबिट. एंड व्हाट हैव दे डन इन द क्वेश्चन? दे हैव credited the balance of opening stock. Now to rectify it we have to debit it. So opening stock को हम कर देंगे debit. Alright. Next is closing stock. Now students, you have to understand this concept very well that we don't have to include closing stock in the trial balance. We don't have to include it. Now why we don't have to include it? ये वाला कंसेप्ट आप अच्छे से समझना. अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? गुड्स है हमारे पास जो एंड में नहीं बिके, अभी हमारे पास एंड में बच गए गुड्स, उनको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. अब वो कैसे आता है क्लोजिंग स्टॉक? जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा और उसमें फिर हमने कुछ परचेजेस किया होगा और सपोज़ कि ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 1000 का, हमने परचेजेस कितने करे 5000 के, तो हमारे पास टोटल गुड्स कितने हो गए 6000 के. और हमने उसमें से गुड्स बेच दिए. कितने के बेच दिए? सपोज 3000 के गुड्स हमने बेच दिए, तो 6000 के गुड्स हमारे पास थे और हमने उसमें से 3000 के गुड्स बेच दिए, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 3000 का. अब वो बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड करो और हमने बोला नहीं, हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जो 3000 का अमाउंट है हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? हमने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, हम परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको बैलेंस करके जो भी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल्स करके ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक तो आ ही गया ना. अगर हम उसको दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे तो ये डबल इफेक्ट नहीं हो जाएगा और डबल इफेक्ट गलत हो जाएगा. तो हमें हर ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड करना होगा. एक ही चीज़ को दो बार क्यों रिकॉर्ड करेंगे हम? तो ये गलत हो जाता है. तो इस वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाता है. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स करके तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक ही आता है हमारे पास, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखता है ट्रायल बैलेंस में तो आप इसको कर दोगे इग्नोर. देन नेक्स्ट बोल रहे हैं कैश. कैश क्या होता है? एसेट. एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और क्वेश्चन में भी डेबिट ही है, तो ये ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास क्रेडिटर्स. देन क्रेडिटर्स आपके लिए लाइबिलिटीज़ होती है और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, और क्वेश्चन में भी क्रेडिट ही करा हुआ है, तो ये वाला भी ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख दोगे. देन आपके पास है सेल्स. सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट करते हैं हम और क्वेश्चन में डेबिट कर रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे? हमें इसको क्रेडिट करना होगा रेक्टिफाई करने के लिए. देन नेक्स्ट है बिल्स पेबल. बिल्स पेबल भी हमारे लिए क्रेडिट होगा और क्वेश्चन में डेबिट कर रखा है, तो अब इसको क्रेडिट कर देंगे हम. देन ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मैंने बताया था हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं और क्वेश्चन में क्या कर रखा है? क्रेडिट. सो ड्राइंग्स को हम कर देंगे डेबिट. देन नेक्स्ट है आपके पास डेटर्स. डेटर्स डेबिट होता है और क्वेश्चन में भी डेबिट हो रखा है, सो इट्स करेक्ट. एंड लास्ट आइटम आपको दे रखी है परचेजेस. परचेजेस का बैलेंस डेबिट होगा क्योंकि हमारे लिए गुड्स आए हैं, तो एसेट होता है तो वो होता है डेबिट और क्वेश्चन में करा हुआ है क्रेडिट. इस 60,000 को उन्होंने क्रेडिट कर रखा है, तो ये भी गलत है और हमें इसको डेबिट साइड पे लिखना है. तो जो जो हमें आइटम गलत लगी हमें उसको रेक्टिफाई करना है और जो जो सही है हमें उसको एज इट इज़ लिख देना है और हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है. अब ट्रायल बैलेंस हम बना तो लेंगे इसका, अब ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस हो जाए.
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में गलतियाँ कर रखी थी, हमने उसको रेक्टिफाई किया है। अब रेक्टिफाई करने पे हर बार ऐसा नहीं होता कि हमारा ट्रायल बैलेंस हो जाता है, लेकिन हमने जितने भी सब आइटम को लिखा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, वो बिल्कुल ठीक लिखा है, फिर भी ऐसा हो जाता है कि बैलेंस नहीं करता। तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, हमें सस्पेंस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करना होता है, हमें ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करना होता है यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। तो वो हम देखेंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन बैलेंस नहीं होता तब हम देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट से हम इसको कैसे बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाना होगा, तो फटाफट से फॉर्मेट बनाइएगा। Okay, so now look at this. I have made this format and now we have to rectify the trial balance. Now we have to list all the items. First is capital, and in the question capital account has been debited. Now to rectify it, we have to credit the capital account. So we have to write rupees 1 lakh on which column, debit column or credit column? We have to write it on credit column. So we will write 1 lakh in credit column. Alright, now next is opening stock. Students, I hope you have written down the question, so I am not going to show it to you again and again. Now opening stock balance is to be debited, and in the question they have credited the opening stock balance. Now we have to debit it, and so we have to debit rupees 40,000. Then third is closing stock, and we have to ignore closing stock. I have given you logic why we don't have to write closing stock. I hope you have understood that logic. Now fourth में they are saying it's cash account, and they have debited cash account, and it's all right. So we have to debit the cash. क्वेश्चन में भी डेबिट किया है और करेक्ट भी डेबिट ही होता है, तो हम भी इसको डेबिट ही कर देंगे। देन इन फोर्थ दे आर सेइंग नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. वी हैव टू credit the balance of creditors account, and in the question also they have credited it, so it's absolutely correct. So we have to write rupees 1 lakh on credit column. Then fifth point में they are saying it's sales. Then sales क्या होता है, क्रेडिट होता है, and in the question they have डेबिटेड द सेल्स अमाउंट, और हमें इसको करना है क्रेडिट. सो हम सेल्स को लिख देंगे 50,000 क्रेडिट कॉलम पे. देन 6 पॉइंट इज बिल्स पेबल. बिल्स पेबल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और उन्होंने क्या किया है, डेबिट. सो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 10,000. नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग्स. We have to debit drawings or credit drawings. We have to debited drawings, and in the question they have credited drawings, so it's wrong. And to rectify it, we have to debit the balance of drawings. So we will write 10,000 in debit column. Then next is debtors. Debtors का balance क्या होता है, डेबिट. क्वेश्चन में भी डेबिट है, तो वो बिल्कुल ठीक है, हम भी इसको डेबिट साइड पे ही लिख देंगे. देन लास्ट आइटम दे रखा है आपको परचेजेस अकाउंट. परचेजेस अकाउंट, परचेजेस क्या होता है, डेबिट होता है, और क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्रेडिट. सो हमें इसको करना होगा डेबिट. सो हम डेबिट कर देंगे 60,000. तो हमने सारे आइटम्स को कर दिया है. अगर जो गलत था उसको हमने सही कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक हमें रिकॉर्ड नहीं करना था तो वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया. अब हमें करना है टोटल और देखना है कि बैलेंस होता है या नहीं होता, और अगर बैलेंस नहीं होता तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट को इंट्रोड्यूस करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टोटल डेबिट साइड. सो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें तो क्या आएगा, 40,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000. डेबिट साइड का टोटल करने पे आता है हमारे पास 1,40,000, और अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो हमारे पास आते हैं 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000. सो क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास कितना आता है, 2,60,000,
और डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल अलग अलग आ रहा है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा। मैंने बताया कि जब भी आप रेक्टिफाई करते हो और आपका बैलेंस नहीं होता है तो आपको बैलेंस करना होगा सस्पेंस अकाउंट से। तो आप बैलेंस कैसे करते हो, तो जिस भी कॉलम का टोटल ज़्यादा है वो टोटल में दोनों साइड लिख देंगे। जैसे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो टोटल में हम 2,60,000 बोथ साइड हम लिख देंगे। तो हमारे पास दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 2,60,000। अब हमें डेबिट साइड टोटल 2,60,000 करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट साइड पर क्या अमाउंट लिखना पड़ेगा, हम कर देंगे 2,60,000 माइनस 1,40,000। सो अगर हम 2,60,000 में से 1,40,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास आते हैं 1,20,000। और ये 1,20,000 क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास सस्पेंस अकाउंट, ये हो गया हमारे पास सस्पेंस अकाउंट। और हमने ट्रायल बैलेंस कर दिया बैलेंस। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है ओवर ट्रायल बैलेंस का। हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या बात सीखी है, हमने पहली बात ये सीखी कि अगर डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा है तो हमें इसको रेक्टिफाई करके डेबिट साइड लिखना है। क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर डेबिट साइड लिखा है तो हमें इसको रेक्टिफाई करके क्रेडिट साइड लिखना है। हमें क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। अगर उसको इंक्लूड कर देंगे तो वो डबल इफेक्ट हो जाएगा। फिर और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं होता है और आपने सब कुछ सही किया है तो आपको बैलेंस करना होता है उसको सस्पेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस करके, जैसे हमने इधर लिख करा है। और सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, इधर हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। सो विद दिस क्वेश्चन हैज बीन completed. Now I will see you in the next video with the next question of trial balance only. So till then, stay happy, keep learning. Bye bye.